Hey guys, this is Aniket and इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट दी टॉप 5 बेस्ट फोन्स अंडर ₹20,000। सो 5 फोन्स है इस लिस्ट में एंड आई कैन श्योरली गारंटी यू दैट वन ऑफ दीज फोन्स विल बी परफेक्ट फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो द वेरी फर्स्ट फोन ऑन दिस लिस्ट इज द Realme P3 Ultra एंड राइट नाउ ये फोन आपको फ्लिपकार्ट पे मिलेगा फॉर अराउंड ₹20,000 फॉर द 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज वेरिएंट। एंड इस फोन का मेन फोकस परफॉर्मेंस एंड गेमिंग पे है। सो इट कम्स विद द Dimensity 8350 Ultra चिपसेट एंड ये फोन आपको करीब करीब 1.4 मिलियन का अंदर स्कोर देगा। Geekbench स्कोर भी काफी अच्छा है, हालांकि इट इज लेस देन दी iQOO Neo 10R, बट यू ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड कि iQOO Neo 10R इस फोन की कंपैरिजन में काफी महंगा भी है। आप इस पे 90 FPS पे BGMI इजीली खेल सकते हो। हालांकि ये फोन थोड़ा सा हीटअप होता है। UFS 3.1 है एंड जो रैम है वो LPDDR5X है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप गेमिंग की बात कर रहे हो देन यू नीड अ गुड डिस्प्ले एंड दिस फोन कम्स विद अ 6.83 इंच का OLED पैनल 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। कर्व डिस्प्ले है, इट्स नॉट अ फ्लैट डिस्प्ले, 1.5 के क्वाड कर्व्ड OLED पैनल है ये एंड फॉर गेमिंग ये काफी अच्छा डिस्प्ले है। एंड द थर्ड थिंग दैट यू नीड फॉर गुड गेमिंग परफॉर्मेंस इज द बैटरी। सो ये फोन आता है एक 6000 mAh की बैटरी के साथ, 80 वॉट्स का सुपरवुक चार्जर है एंड इट विल टेक अराउंड 45 से लेके 50 मिनट्स तक फुल चार्जिंग तक जाने के लिए एंड अराउंड 14 से लेके 16 घंटे तक ये फोन चलेगा ऑन अ सिंगल फुल चार्ज। एंड फाइनली अगर मैं कैमरा की बात करूं तो इट्स अ डुअल कैमरा सेटअप, एक 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है। डे लाइट कंडीशंस पे अच्छे फोटोज आते हैं एंड कलर्स भी थोड़े से नेचुरल साइड में, दे आर नॉट वेरी ओवर सैचुरेटेड। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आता है विच इज डिसेंट, सारे डिटेल्स कवर नहीं होते बट स्टिल इट इज मोर देन इनफ। ओवरऑल मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं है, सो आपको कैमरा पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। द नेक्स्ट फोन ऑन दिस लिस्ट इज द Motorola H60 Fusion। राइट नाउ ये फोन आपको फ्लिपकार्ट पे मिलेगा फॉर अराउंड ₹22,000 फॉर द बेस वेरिएंट। सो आपको अपना पुराना फोन एक्सचेंज करना पड़ेगा और यूज सम बैंक ऑफर्स अगर आपको ये फोन 20,000 के नीचे चाहिए। ओवरऑल मुझे इस फोन की डिजाइन एज वेल एज जो बिल्ड है वो काफी अच्छी लगती है बिकॉज इट कम्स विद IP69 रेटिंग, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी दिया है इन्होंने एज वेल एज गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन। सबसे पहले कैमरा सेटअप की बात करते हैं। सो दिस फोन हैज अ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विच इज अ Sony Litia 700C सेंसर विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा एज वेल एज अ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इस फोन का कैमरा है इट इज नॉट दैट स्मूथ एंड काफी लैग करता है एंड दैट इज समथिंग Motorola नीड्स टू इम्प्रूव। मेन कैमरा काफी अच्छी फोटोज निकालता है विद पंची कलर्स, कॉन्ट्रास्ट हालांकि थोड़ा सा ज्यादा है बट शार्पनेस काफी अच्छी है एंड जो फाइन डिटेल है वो भी मुझे काफी अच्छा लगा। हालांकि ये जो एक्स्ट्रा शार्पनेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये पोस्ट प्रोसेसिंग में ऐड की गई है, इट्स नॉट समथिंग दैट्स कैप्चर्ड इन द इमेज बट आई थिंक दैट्स फाइन। दो तरह की प्रोसेसिंग स्टाइल्स मिलती है इमेजेस में, एक है नेचुरल एंड दूसरा है एनहांस्ड। हालांकि आपको इन दोनों स्टाइल्स में कुछ ज्यादा डिफरेंस तो नहीं देखने को मिलेगा। एंड देन यू हैव पोर्ट्रेट मोड जिसपे एज डिटेक्शन थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता था। लो लाइट फोटोज भी अच्छी आती है, हालांकि कलर बैलेंस थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है बट ओवरऑल मैं कहूंगा कि दिस फोन हैज अ बेटर कैमरा सेटअप देन द Realme P3 Ultra। परफॉर्मेंस की बात करूं तो दिस फोन कम्स विद द Dimensity 7400 chipset। It is UFS 2.2 along with LPDDR4X RAM, so not as good as the Realme P3 Ultra and around 7 लाख का अंदर स्कोर आता है which is almost half of what the Realme P3 Ultra is giving you। एंड अगर मैं FPS की बात करूं तो the maximum you can go up to is 60 FPS। Android 15 आएगा एंड Motorola is promising 3 साल तक के मेजर OS अपडेट्स एंड 4 साल तक के सिक्योरिटी पैचेस। 6.67 इंच का OLED पैनल है, सो Realme P3 Ultra के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा डिस्प्ले है बट इट इज HDR10+ along with 10-bit color depth। 3 मोड्स मिलते हैं आपको रिफ्रेश रेट के लिए, 60 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज एंड ऑटो। 5500 mAh की बैटरी है एंड यू आर गेटिंग अ 68 वॉट्स का टर्बो चार्जर। चार्जिंग टाइम 45 मिनट्स है, सेम एज व्हाट वी वर सीइंग इन द Realme P3 Ultra। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि द H60 Fusion इज द मोस्ट बैलेंस्ड फोन ऑन दिस लिस्ट। इट इज अ गुड मिक्स ऑफ डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी एज वेल एज परफॉर्मेंस। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट फोन जिसके बारे में हम बात करेंगे इज द Vivo T4R। दिस फोन अगेन यू कैन गेट फॉर अराउंड 19,500। सो ये फोन अगेन एक कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, वेरी सिमिलर टू द H60 Fusion। IP68 IP69 रेटिंग है, सो दैट्स अ गुड थिंग। कैमरास की बात करूं तो इट्स अ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विच इज अ Sony IMX882 सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर अलॉन्ग विद 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा। डे लाइट शॉट्स इस फोन में अच्छे आते हैं, HDR का ऑप्शन मिलता है विच आई वुड रिकमेंड यू टू एनेबल। डायनामिक रेंज भी काफी अच्छी है। पोर्ट्रेट मोड में जो H60 Fusion में प्रॉब्लम आ रहा था कि एज डिटेक्शन इतना अच्छा नहीं है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम विद दिस फोन। लो लाइट इमेजेस भी ठीक ठाक है बट थोड़ा सा नॉइज देखने को मिलता है।
बट ओवरऑल इस फोन में नाइट मोड भी काफी यूजेबल है। ऑरा लाइट भी देखने को मिलती है आपको, बट जो नॉर्मल फ्लैश है उसके कंपैरिजन में ये ऑरा लाइट इतनी ज्यादा ब्राइट नहीं है। फ्रंट टच OS 15 मिलता है विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15, 2 साल तक के OS अपडेट्स एंड 3 साल तक के सिक्योरिटी पैचेस, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम है। एंड कुछ AI फीचर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि AI इरेजर, AI सुपर डॉक्यूमेंट, AI सर्कल टू सर्च एंड AI नोट असिस्ट। दिस फोन कम्स विद द सेम प्रोसेसर जो आपको H60 फ्यूजन में भी मिल रहा था, द डायमेंसिटी 7400। सो अंतुतु स्कोर भी काफी सिमिलर है, इट इज अराउंड 7 lakhs। एंड अगर आप BGMI खेल रहे हो तो आप HDR एक्सट्रीम तक इस फोन को पुश कर सकते हो। फाइनली अगर मैं बैटरी की बात करूं तो इट्स 5700 mAh की बैटरी विद 44 वॉट्स फास्ट चार्जिंग एंड बाईपास चार्जिंग का फीचर मिलता है, सो फोन चार्ज करते वक्त आप गेमिंग कर सकते हो। ओवरऑल ये फोन एंड H60 फ्यूजन काफी सिमिलर है। इट रियली डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस कि आप कौन सा ब्रांड प्रेफर करते हो। अगला फोन है CMF Phone 2 Pro। प्राइस इज ₹19,000 फॉर द 8GB रैम 128GB स्टोरेज वेरिएंट। इन टर्म्स ऑफ डिजाइन CMF Phone 2 Pro एंड CMF Phone 1 काफी सिमिलर लगते हैं, बट CMF Phone 2 Pro में कुछ इंप्रूवमेंट्स है, जैसे कि पांडा ग्लास प्रोटेक्शन एंड IP54 रेटिंग। बट स्टिल इसका जो बैक पैनल है वो प्लास्टिक का बना हुआ है एंड सम पीपल मे लाइक इट एंड सम पीपल वोंट। बट स्टिल एक चीज मैं कन्विंसिंगली कह सकता हूँ कि इस फोन की डिजाइन काफी पोलराइजिंग है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसे इस फोन की डिजाइन एवरेज लगेगी। सम पीपल विल रियल लाइक इट एंड सम पीपल वोंट लाइक इट एट ऑल। ऐसा कोई बीच में नहीं होगा जिसका ओपिनियन होगा कि ठीक ठाक डिजाइन है। सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो दिस फोन कम्स विद नथिंग OS 3.2 विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15 एंड यू गोना गेट 3 साल तक के मेजर एंड्रॉइड OS अपडेट्स। इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी नथिंग OS काफी क्लोज है स्टॉक एंड्रॉइड के। ऑफ कोर्स इन्होंने यूजर इंटरफेस को काफी मॉडिफाई किया है, जैसे कि कस्टम विजेट्स डाल के, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, कॉन्टैक्ट्स एंड वेदर एप्स खुद का डाल के। CMF Phone 1 में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं था, बट द CMF Phone 2 Pro गेट्स दैट। ब्लोटवेयर बिल्कुल भी नहीं है इस फोन में एंड कुछ AI बेस्ड फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि इसेंशियल स्पेस। परफॉर्मेंस की बात करूं तो दिस फोन कम्स विद द Dimensity 7300 Pro चिपसेट। LPDDR4X रैम है विद UFS 2.2, 256GB की स्टोरेज मिलती है, जिसको आप बाय द वे एक्सपांड कर सकते हैं यूजिंग अ माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। अराउंड 6,90,000 का अंतुतु स्कोर आता है, सो सेम एज द प्रीवियस 2 फोन्स जो हम लोग ने डिस्कस किए। सो यू कैन प्ले कॉल ऑफ ड्यूटी एंड BGMI ऑन दिस फोन, बट आपको सेटिंग्स थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ेगी इफ यू वांट अ लैग फ्री एक्सपीरियंस। एनीवेज अगर मैं कैमरा सेटअप की बात करूं तो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है इस फोन में विद 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस एंड एक 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड लेंस। टॉकिंग अबाउट द फ्रंट कैमरा, इट्स अ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। डे लाइट कंडीशंस में मेन कैमरा अच्छे फोटोज निकालता है विद गुड कलर एक्यूरेसी, डायनामिक रेंज एज वेल एज कॉन्ट्रास्ट। हालांकि जो डिटेलिंग है वो थोड़ी सी ज्यादा ही ओवरकुक्ड बोल सकता हूं मैं। पोर्ट्रेट्स भी काफी अच्छे निकले, जो स्किन टेक्सचर्स एंड एज डिटेक्शन काफी अच्छा है। अब यूजुअली क्या होता है कि मेन कैमरा सेंसर काफी अच्छा होता है एंड देन द टेलीफोटो लेंस इज अ स्टेप डाउन इन टर्म्स ऑफ कैमरा क्वालिटी, बट दैट इज नॉट द केस विद द CMF Phone 2 Pro। इस फोन का टेलीफोटो लेंस इज जस्ट एज इम्प्रेसिव एज द मेन कैमरा सेंसर। एक जो छोटी सी कंप्लेंट मैं बोल सकता हूँ इज दैट दे आर जस्ट गिविंग यू 2x जूम, थोड़ा सा और जूमिंग पावर दे सकते थे हम लोग को। आई थिंक सो फार दिस फोन हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैमरा सेटअप ऑन दिस लिस्ट। डिस्प्ले की बात करूँ तो इट इज वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस फोन्स दैट वी डिस्कस्ड। इट्स जस्ट दैट कि ये डिस्प्ले फ्लैट है, इट्स नॉट अ कर्व डिस्प्ले। बट समथिंग टू नोट इज दैट कि इस डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस इज 3000 nits व्हिच इज वेरी इंप्रेसिव। बैटरी की बात करूँ तो इतना कुछ स्पेशल नहीं है। इट्स अ 5000 mAh की बैटरी विद 33 वॉट्स वायर्ड चार्जिंग। बाय द वे बॉक्स में चार्जर नहीं मिलेगा आपको, यू विल हैव टू बाय इट सेपरेटली। सो ओवरऑल अगर आपका फोकस गेमिंग पे नहीं है, इफ योर फोकस इज मोर ऑन द कैमरा सेटअप एज वेल एज द एस्थेटिक साइड ऑफ थिंग्स, देन आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस फोन। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द Oppo K13 5G जो आपको राइट नाउ 20,000 का पड़ेगा। विद दिस फोन, बिफोर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, वी हैव टू टॉक अबाउट द बैटरी, बिकॉज ये फोन आता है एक मैसिव 7000 mAh की बैटरी के साथ। बट इवन दो ये फोन इतनी बड़ी बैटरी के साथ आता है, ये फोन स्टिल सिर्फ 14 आवर्स तक लास्ट करता है। नाउ आई डोंट नो व्हाई, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ पुअर सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन, बट सम फोन्स जिनमें 6000 mAh की बैटरी है, 5500 mAh की बैटरी है, दोस फोन्स आर लास्टिंग लॉन्गर देन दिस। बट ये बेंचमार्क टेस्ट से इन रियल वर्ल्ड यूजेज ये फोन 1.5 दिन तक इजीली चल जाएगा ऑन अ सिंगल चार्ज एंड इट टेक्स अराउंड 67 मिनट्स टू गो फ्रॉम 0 to 100%। परफॉर्मेंस की बात करूं तो दिस फोन कम्स विद द Snapdragon 6 Gen 4। अराउंड 7,15,000 का अंतुतु स्कोर आता है विच इज डिसेंट एंड BGMI में आप इसको 60 FPS तक पुश कर सकते हो एंड एज सच कोई फ्रेम ड्रॉप्स या फिर हीटिंग इश्यूज नहीं दिखेंगे आपको। कैमरा सेटअप की बात करूं तो दिस फोन कम्स विद अ डुअल कैमरा सेटअप, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल की डेप्थ सेंसर एज वेल एज 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। फॉर अ बजट फोन इस फोन का कैमरा एक्चुअली काफी अच्छा है। हाउएवर इफ यू आर फैन ऑफ फोन्स जो रियल लाइफ के काफी करीब फोटोज रिप्रोड्यूस करे, देन यू माइट नॉट लाइक दिस फोन। जैसे मुझे रियल लाइफ में चीजें दिख रही है वैसे ही फोन इमेजेस निकाले, अगर आप ये एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो, देन यू माइट बी स्लाइटली डिसअपॉइंटेड विद
this phone. Somehow that's not the case with the selfie camera. Selfie camera actually काफी natural looking skin tones देता है आपको. The display on this phone is very similar to the previous phones that we discussed. इस phone में specifically मुझे दो ही चीजें अच्छी लगती है. First is the battery life and second is the camera. So those were the top 5 best phones under rupees 20,000. And if you disagree with me, आपको लगता है कि मैंने कोई अच्छा phone इस list में नहीं डाला है, do let me know in the comments. But I think I'm gonna end this video here. Thank you so much for watching and I'll see you guys in the next one. Peace.